नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन को हाई कोर्ट ने सही ठहराया। संविलियन का मतलब समझ लीजिए कि कंपोजिट विद्यालयों को संविलियन विद्यालय कहते हैं, जहाँ पर जूनियर और प्राथमिक एक ही प्रांगण में हो या अगल बगल में हो, उनको मिलाकर एक विद्यालय बना दिया जाता है। उसको हम कहते हैं कि वो है संविलियन या फिर कंपोजिट विद्यालय। पहले खबर पूरी पढ़ेंगे, फिर इसे बात करेंगे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ही परिसर में चल रहे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों का संविलियन करने का प्रदेश सरकार की नीति को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के दौरान ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका कि यह योजना छात्रों के लिए नुकसानदेह है। कोर्ट ने संविलियन करने के लिए जारी शासनादेश को चुनौती देने वाली दर्जनों याचिकाओं की सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि वह एक कमेटी गठित कर अध्यापकों की समस्याओं का निस्तारण करे, ताकि प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति पाने के किसी के वैधानिक अधिकार का हनन न हो। हिना खालिक सहित दर्जनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया है। याचिका में 22 नवंबर 2018 को जारी शासनादेश को चुनौती दी गई थी। इस शासनादेश में सरकार ने एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन का निर्णय लिया है। दोनों विद्यालयों का वरिष्ठतम अध्यापक प्रधानाध्यापक होगा तथा सभी वित्तीय और प्रशासनिक कार्य वहीं संचालित करेगा। दोनों विद्यालय एक ही इकाई की तरह होंगे। याचियों का कहना था कि इस शासनादेश से उन अध्यापकों का भविष्य प्रभावित होगा जो कि प्राथमिक या उच्च प्राथमिक में प्रधानाध्यापक होने वाले हैं, तथा जो पहले से प्रधानाध्यापक थे और अब जूनियर हो गए। यह भी कहा गया कि विद्यालयों को एकीकृत करने का कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है, मगर ऐसा कोई प्रावधान प्रस्तुत नहीं किया जा सका जिसमें विद्यालयों को एकीकृत करने पर रोक को हो। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया जा सका कि यह निर्णय छात्रों के हित में नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संविलियन से उच्च प्राथमिक के अध्यापकों को के अनुभव का लाभ सभी छात्रों को मिल सकेगा। अब मुद्दा साफ साफ समझ लेते हैं कि क्या है। तो जब पहले क्या होता था कि एक ही प्रांगण में उच्च प्राथमिक विद्यालय अलग चल रहे होते थे और प्राथमिक विद्यालय अलग चल रहे होते थे। अंतर इससे क्या हुआ? अंतर इसमें ये होता था कि दोनों के हेडमास्टर्स अलग होते थे। दोनों हेडमास्टरों की जिम्मेदारी अलग होती थी। वो अपना विद्यालय चलाते थे, वो अपना विद्यालय चलाते थे। इससे कुछ समस्याएं क्या होती थी कि कभी कभी दोनों हेडमास्टर्स के बीच में तनातनी रहती थी और अपने अपने ढंग से विद्यालय चलाए जाते थे। लेकिन जब संविलियन किया गया तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक उन दोनों को मिलाकर एक विद्यालय कंपोजिट विद्यालय बना दिया गया। दोनों के लिए अलग से ग्रांट आने के लिए नहीं आती अब, तो जिससे सरकार को थोड़ा फ़ायदा भी है कि दो अलग अलग ग्रांट ना भेजकर एक ग्रांट आएगी। लेकिन छात्र संख्या के हिसाब से ही ग्रांट आती है, तो ओवरऑल देखा जाए तो अंतर नहीं है। लेकिन अंतर आ गया बहुत सी चीज़ों में। अंतर सबसे बड़ा जो आता है वो आता है टीचर्स की पोस्ट को लेकर, जिसको लेकर शिक्षकों में ही आपस में अब हो गया था सवाल ये हुआ कि मान लेते हैं जो व्यक्ति उस प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर था, लेकिन दोनों को मिला के जब कंपोजिट विद्यालय बनाया गया तो जो प्राइमरी का हेडमास्टर था उसकी हेडमास्टरी अब वो चली गई। क्यों? क्योंकि अब जब उच्च प्राथमिक में अगर हेडमास्टर मौजूद है तो अब वो ही सीनियर मोस्ट हो गया और उसके पास आ गई इंचार्जी। मतलब अब वो पूरे 1 से लेकर 8 तक के सभी कक्षाओं के लिए हेडमास्टर हो गया। तो यहाँ पर अंतर ये पड़ा कि प्राइमरी का जो हेडमास्टर था अब वो सहायक बन के रह गया। तो उसका एक कहना था कि जब मेरा प्रमोशन हेडमास्टर पर हुआ है और मैं हेडमास्टर के पद पर था, तो अब मैं सहायक कैसे बन सकता हूँ या फिर मैं किसी और के अंडर में कार्य कैसे कर सकता हूँ। अब इस चीज़ को समझने के लिए जो लोग नहीं जानते वो समझिएगा ध्यान से। जब हेडमास्टर का प्रमोशन होता है, मतलब सहायक से कोई हेडमास्टर बनता है, तो उसको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि आप प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर बन जाइए या जूनियर स्कूल में जाके सहायक बन जाइए। तो बहुत से अध्यापक ऐसे होते हैं जिनको हेडमास्टरी पसंद होती है, तो वो हेडमास्टर की पोस्ट जानबूझ के लेते हैं, क्योंकि उसमें रुतबा होता है, पूरा विद्यालय संचालन होता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो
अब जो इंसान, जो अध्यापक हेडमास्टर बनना चाहता था वो हेडमास्टर बना, लेकिन विद्यालय कंपोजिट किया गया, दोनों को मिला दिया गया, वापस वो फिर से सहायक के तौर पर ही अब कार्य करेगा। तो उसका कहना ये है कि भाई जब मैं हेडमास्टर बना हूँ तो सारी पावर मेरे पास होनी चाहिए, शासन प्रशासन एवं वित्तीय जितना भी जो ताकत है, जो पावर है वो मेरे पास होनी चाहिए, लेकिन कंपोजिट विद्यालय बनने की वजह से वो ज़ीरो हो गया। इसी पर बवाल था, लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि अध्यापक की अपनी जो समस्याएं हैं या जो उसका हनन हो रहा है, उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो बच्चों की पढ़ाई है। अगर इस पूरे डिसीजन से बच्चों की पढ़ाई में कोई डिफरेंस आ रहा होता तब तो हम इस मामले को रद्द कर देते, लेकिन इससे ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता। जबकि कोर्ट ने ये और कहा कि जो उच्च प्राथमिक के टीचर्स हैं उनका एक्सपीरियंस भी छोटे बच्चों को देखने के लिए मिलेगा, और जो प्राइमरी में टीचर्स है उनका कुछ योगदान बड़े बच्चों में देखने के लिए मिलेगा, जिससे एजुकेशन और अच्छी होगी, जो पढ़ाई है उसकी गुणवत्ता और अच्छी होगी। इस बात को लेकर साफ साफ कोर्ट ने कह दिया कि विद्यालयों को कंपोजिट करना बिल्कुल सही है, लेकिन एक सुझाव सरकार को दिया है कि एक कमेटी गठित करिए, आपस में ही आप समझिए कि शिक्षकों का अहित भी ना हो, किसी को समस्या ना हो, और अगर आपसी कोई मतभेद है तो उसका भी निस्तारण किया जाए। तो एक ऐसी खबर जो चली आ रही थी, बस कुछ शिक्षकों को इस पर अपनी आपत्ति थी जिन्होंने कोर्ट में केस किया था, लेकिन कोर्ट ने वहाँ पर दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। अब ये एक तरीके से सही भी है और एक तरीके से गलत भी। गलत इसलिए है कि वाकई में अगर आप हेडमास्टर बनना चाहते थे तो उसका मतलब होता है कि आप प्रशासन संभालना चाहते थे, लेकिन संविलियन होने की वजह से अब आप हेडमास्टर का पद भले आपके पास हो, लेकिन ताकत अब आपके पास नहीं रहेगी। वहीं वाली बात मान लीजिए, मंत्री तो आपको बना दिया गया, लेकिन मंत्री को कोई ताकत ही नहीं दी गई, नाम के लिए बस एक मंत्रालय लिखा दिया गया, लेकिन ताकत उसके पास नहीं है। उसको पूछना सीएम या फिर पीएम से ही पड़ता है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।